हेलो साथियों, नमस्कार। मैं भोले शंकर जोशी, फिजियोथेरेपिस्ट। मैं आज आपको एक और वीडियो शेयर कर रहा हूं। आप इसको पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी आप इसकी जानकारी व इसका लाभ ले पाएंगे। साथियों, मेरा टॉपिक का नाम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो शरीर से हमारे रिलेटिव है, यानी योगासन। योगासन के नियमित अभ्यास से शरीर तंदुरुस्त और मन प्रसन्न रहता है। कुछ प्रमुख आसन बताने जा रहा हूँ, वह इस प्रकार है कि इस आसन में पद्यासन बोलते हैं। नंबर 1 पे इस आसन में पैरों के आकार तथा पद्य अर्थात कमल जैसा बनने से इसको पद्यासन या कमलासन कहा जाता है। पद्यासन के अभ्यास से उत्साह में वृद्धि होती है और स्वभाव में प्रसन्नता बढ़ती है। मुख में तेजस्वी बनता है, बुद्धि अलौकिक विकास होता है तथा सतुलता घटती है। नंबर 2 बताने जा रहा हूँ, अग्रासन। सब आसनों में यह आसन श्रेष्ठ है। इस आसन में शरीर का कद बढ़ता है, शरीर में अधिक सतुलता हो तो वह कम होती है, दुर्बलता दूर होती है, शरीर के सब तंत्र बराबर कार्यशील होते हैं और रोगों का जो हमारे रोग होता है उसको नाश होता है। इस आसन में ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। नंबर 3 बताने जा रहा हूँ, सर्वासन। भूमि पर सोकर समग्र शरीर के ऊपर उठाया जाता है, इसलिए इसे हम सर्वासन कहते हैं। सर्वासन को नित्य अभ्यास से जठरांगनी हमारी जो होती है वो तेज होती है, शरीर की त्वचा ढीली नहीं होती है, बाल सफ़ेद होकर नहीं गिरते हैं और मेघा शक्ति बढ़ती है, नेत्र और मस्तक के रोग दूर होते हैं। नंबर 4 हलासन। इस आसन में शरीर का आकार हल जैसा बनता है, इसलिए इसको हलासन कहा जाता है। इस आसन से लीवर ठीक हो जाता है, छाती का विकास होता है, श्वसन क्रिया तेज होकर अधिक ऑक्सीजन मिलने से रक्त शुद्ध बनता है और गले के दर्द, पेट की बीमारी सभी बात होती है दूर होती है, पेट की चर्बी कम होती है और सिर दर्द दूर होता है, रीढ़ नचीली बनती है। नंबर 5 चक्रासन। इस आसन में शरीर की स्थिति चक्र जैसी बनती है, इसलिए चक्रासन कहते हैं। मेरुदंड तथा शरीर की समस्त नाड़ी शुद्धिकरण होकर यौगिक चक्र जागृत होते हैं, लकवा तथा शरीर की कमजोरी दूर होती है। इस आसन से मस्तक और गर्दन, पीठ, पेट और कमर, हाथ, पैर, घुटने आदि सब अंग मजबूत बनते हैं। संधि स्थानों में दर्द होता है, पाचन शक्ति बढ़ती है इसमें और पेट की अवश्य चर्बी दूर होती है, शरीर सीधा बना रहता है। मत्स्यासन। मत्स्यासन का अर्थ है मछली। इस आसन में शरीर का आकार मछली जैसा बनता है, अतः मत्स्यासन कहलाता है। प्लाविनी प्राणायाम के साथ इस आसन इस स्थिति में लंबे समय तक पानी में तैर सकते हैं और मत्स्यासन से पूरा शरीर मजबूत बनता है। गला, छाती, पेट की तमाम बीमारी दूर होती है, आँखों की रोशनी बढ़ती है, पेट साफ रहता है, हाथों में का मेल दूर होता है और रक्त मिश्रण की गति बढ़ती है, फलत चमड़ी के रोग नहीं होते हैं, दमा और खांसी दूर होती है, पेट की चर्बी कम होती है। नंबर 7 पवन मुक्तासन। ये आसन करने से शरीर स्थित पवन वायु मुक्त होता है, इसे पवन मुक्तासन कहा जाता है। पवन मुक्तासन के नियमित अभ्यास से पेट की चर्बी कम होती है, पेट में वायु नष्ट होकर पेट को विकार रहित बनता है, कब्ज जो हमारे हो जाती है वह दूर होती है। इस आसन से स्मरण शक्ति बढ़ती है। बौद्धिक कार्य करने वाले डॉक्टर, वकील, साहित्यकार, विद्यार्थी तथा बैठकर प्रवृत्ति करने वाले मुनीम, व्यापारी, क्लर्क आदि लोग को नियमित मुक्तासन अवश्य करना चाहिए। वज्रासन। वज्र का अर्थ होता है बलवान स्थिति।
पाचन शक्ति, वीर्य शक्ति तथा स्नायु शक्ति देने वाला होने के कारण इस आसन में वज्रासन कहलाता है। भोजन के बाद इस आसन को बैठने से पाचनशील तेज होती है, भोजन जल्दी हजम होता है, कब्ज दूर और पेट के तमाम रोग नष्ट हो जाते हैं। कमर और पैर में वायु रोग दूर होता है, स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है और ब्रजनारी अर्थात वीर्यधारा नाड़ी मजबूत बनती है। नंबर 2 धनुरासन। इस आसन में शरीर की आकृति राचे खींचे हुए धनुष जैसी बनती है, अतः इसका धनुरासन कहा जाता है। धनुरासन से छाती का दर्द दूर होता है, हृदय की धड़कन दूर होकर हृदय मजबूत बनता है, गले के तमाम रोग नष्ट हो और आँखों में रोशनी बढ़ती है और पाचन शक्ति बढ़ती है, मुख खुलती है, पेट की चर्बी कम होती है। नंबर 10 श्वासन। श्वासन की पूर्ण अवस्था शरीर के तमाम अंगों को मस्तिष्क को पूर्णतया चेष्टा रहित किए जाते हैं। इस अवस्था में शव मुर्दे के समान होने से इस आसन को श्वासन कहा जाता है। अन्य आसन को करने के अंगों में जो तनाव पैदा होता है उसको दूर करने के लिए अंत में 3 से 5 मिनट श्वासन करना चाहिए। इस आसन में शक्ति वाहिनी में शिराओं में रक्त प्रवाह तीव्र होने की सारी थकान उतर जाती है, नाड़ी तंत्र बल मिलता है, मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है। शशाक आसन श्रेणी प्रदेश की पेशियां के लिए अत्यंत लाभदायक है। साइटिका तंत्रिका तथा एंड्रियल ग्रंथि कार्य निमित्त होती है, कोष्ठ बद्धता तथा साइटिका में राहत मिलती है तथा क्रोध का नियंत्रण आता है। वसित प्रदेश का स्वस्थ विकास होता है तथा 3 समस्याएं दूर होती है। ताड़ासन वीर्य स्राव क्यों होता है? जब पेट में दबाव बढ़ता है वीर्य स्राव होता है। इस दबाव के बढ़ने के कारण इस प्रकार के हैं कि ठूस कर खाना, बार बार खाना, कब्जियत जैसे गैस होना, वायु करे ऐसी वस्तुएं जैसे आलू, गवार फली, भिंडी आदि तली हुई चीज़ों का सेवन करना, सेक्स संबंधी विचार, चरित्र और पत्रिकाओं से इस दबाव को बढ़ने से प्राण के नीचे केंद्रों में नाभि के नीचे मूलाधार केंद्र में आ जाता है, जिसकी वजह से वीर्य स्राव हो जाता है। इस प्रकार से दबाव के कारण हर्निया की बीमारी भी हो जाती है। ताड़ासन करने से प्राण के ऊपर केंद्रों में चले जाते हैं, जिससे तुरंत पुरुषों को वीर्य स्राव तथा स्त्रियों को पदरोग की तकलीफ प्राप्त होता है। आसन तथा प्राणायाम विस्तृत जानने के लिए आश्रम द्वारा या योगासन करना अति आवश्यक है और इसको आप जब करते हैं तो किसी अच्छे विशेषज्ञ या जो योग के द्वारा जो करवाते हैं उनसे अवश्य जानकारी लें और फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा भी आप इनकी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। साथियों, ये वीडियो मैंने आपको शेयर करी, आपको कमेंट करी, आप लोगों तक शेयर करें, क्योंकि साथियों हर चीज़ की जानकारी महत्वपूर्ण होती है। ये जो आपको मैंने जानकारी दी है शरीर के रिलेटिव है, इसलिए ये आप जगह जगह इसको शेयर करें और लोगों को बताएं और कमेंट करें और मुझे लाइक करें। जो मुझे इस वीडियो को देख रहे हैं वो जो नए हैं वे सब्सक्राइबर करें। इसी प्रकार की वीडियो मैं आपको आगे भी देता रहूँगा। ज़्यादा ना बोल कर मैं अपनी बात को यहीं विराम कर रहा हूँ। नई वीडियो में आपको शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।